उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में पुलिस की मिलीभगत से खनन माफिया ज्ञान सिंह और अजय ठाकुर ने बड़ा षड्यंत्र रचाकर पत्रकार मनोज शर्मा को उसी के फ्रेंड मिंटू से फोन करके धोखे से जोगर्स पार्क पर बुलाया। मिंटू और पत्रकार मनोज शर्मा के घर आसपास ही हैं। ये बात खनन माफिया जानते थे, जिसके कहने पर आसानी से पत्रकार मनोज शर्मा मिंटू से मिलने जोगर्स पार्क पर रात्रि लगभग 8:30 बजे मिलने गए, जिसके बाद से खनन माफियाओं ने मनोज शर्मा को बंधक बना लिया। काकोरी पुलिस इन खनन माफियाओं से मिली हुई है। उन्हीं के इशारे पर काकोरी पुलिस ने मनमानी तरीके से थाने पर पत्रकार मनोज शर्मा को बैठा रखा था। यही नहीं, पुलिस ने शारीरिक और मानसिक रूप से पत्रकार मनोज शर्मा को प्रताड़ित भी किया। खनन माफिया ने जोगर्स पार्क से बंधक बनाकर अपनी गाड़ी में ले जा रहे मनोज शर्मा का कहना है कि उस वक्त खनन माफिया छोटू मिश्रा ने पत्रकार मनोज शर्मा के मुंह में पिस्टल डालकर बोला, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देंगे। योगी सरकार में पत्रकार नहीं है सुरक्षित, क्योंकि खनन माफिया चला रहे हैं काकोरी थाना। खनन माफियाओं के इशारों पर काकोरी पुलिस बना रही है पत्रकारों को अपराधी। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रदुम दीक्षित की रिपोर्ट। कमिश्नर द्वारा हमें आज आश्वासन दिया गया है कि जो मेरे साथ कल घटना घटित हुई थी, कुछ खनन माफियों द्वारा मुझे कल बंधक बना के थाने ले जाया गया था। वहाँ पर पुलिस ने भी जो है उन्हीं के कहने अनुसार मुझे बैठा रखा, मेरा पर्स, मोबाइल सब कुछ छीन लिया था। आज उसी का जो है शिकायत लेके हम सीपी साहब के पास आए थे। तो सीपी साहब ने जांच के लिए बोला, आप कहाँ से किससे जांच करवाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि आप जो है आपको जो बेटर अधिकारी लगे आप उनसे जांच करवा दीजिए। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए किससे करवाना चाह रहे हैं। फिर तो हमने जो है जो अभी नए डीसीपी तैनात हुए हैं रवि कुमार जी, मैं उनसे अपनी जांच करवाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसका जो है। मामला कहाँ का है आपका? ये पूरा मामला काकोरी क्षेत्र दुबग्गा जागस पार्क का है। कल कौन सा था आपका? थाना काकोरी था। कल दरअसल हमने परसों 26 तारीख को खनन इंस्पेक्टर सुशील जी को फ़ोन किया था, क्योंकि इससे पहले हमारी जो मुलाकात हुई थी खनन के जांच के विषय में, तो उन्होंने कहा था अगर कहीं भी कोई अवैध खनन हो रही हो तो हमें अवगत कराइएगा। उसी बारे में हमने 26 तारीख को डॉक्टर सुशील जी को अवगत कराया, जिसकी जानकारी खनन माफियाओं को हो गई। और उसमें से एक ज्ञान सिंह हैं खनन माफिया, जिन्होंने मुझे दिन में फ़ोन किया और हमसे मिलने के लिए कहा। तो हमने कहा क्यों मिलना चाह रहे हैं हमसे, तो कहने आप अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं खनन से जुड़े हुए। तो हमने कहा ये तो मेरा काम है। खनन माफिया से कितने लोग थे लगभग? ये कम से कम 15 से 20 लोग होंगे, क्योंकि 2 गाड़ियां थी और जिसमें से कम से कम 4-5 लोगों के पास तो अवैध असलहे भी थे, जिन्होंने एक ने मेरे तो मुंह में लगा दिया और एक कान के पास रख के कहा कि इस बार तो तुमको छोड़ दे रहा हूं, अगली बार तुमको मार दूंगा, लेकिन चलो जेल जो है तुमको आज जेल तो करवा ही देता हूँ। उनमें से कितने लोग पहचानते हैं? हम जानते हैं 4-5-6 लोगों को तो जानता हूँ, जैसे कि ज्ञान सिंह हैं, ज्ञान सिंह है, अजय ठाकुर हैं और आपके छोटू मिश्रा हैं, जिन्होंने हमारे पे पिस्टल टानी थी। ये सब रहने वाले कहाँ के हैं? ये कुछ दुबग्गा के हैं, एक बुधड़िया के हैं, वो भलिया के हैं ज्ञान सिंह, और जो है बालागंज सब आसपास के ही सब रहने वाले। कुछ इसमें से आपराधिक लोग हैं, जैसे कि जिन पे जो है जिनको मेरे द्वारा मेरे पर वादी बनाया गया है, उस पर 302 के 7 के मुकदमे पहले से काकोरी थाने में दर्ज हैं। उसको मेरे खिलाफ वादी बना के मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाई गई कि आपसे जो है अवैध असलहा से दिखा करके ये 50,000 की अवैध वसूली मांग रहे थे। ये जानकारी हमको थाने काकोरी द्वारा दी गई कि ये आप पे जो है ब्लेम लगाए जा रहे हैं। अवैध खनन को लेकर के इससे पहले भी क्या कई बार प्रकाशित की गई खबरें? हाँ, हमने जो इससे पहले भी खनन जो है खनन की खबर प्रकाशित की थी, जिनमें जो है कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। उसी के भय के चक्कर में इन्होंने हमको ही रास्ते से हटाने का पूरा प्लान करके इस बार हमको उठाया था। और जो है यही उन लोगों से एक गलती हो गई, जो इंस्पेक्टर साहब को शुरुआत में ही फ़ोन कर दिया कि एक को हमने पकड़ लिया। अगर इंस्पेक्टर को फ़ोन नहीं काकोरी किया गया होता तो सर रास्ते में ही मेरे साथ बड़ी घटना घटित हो जाती। खनन माफिया और काकोरी थाने की क्या इसमें लगता है पूरी मिली भगत थी? इसके नहीं, अगर मिली षड्यंत्र रच के आपको फंसाने की कोशिश नहीं, इससे पहले मैं बराबर खनन की खबर चला रहा था, और इससे पहले भी जो इंस्पेक्टर रहा करते थे उनके साथ इनका जो है घुलन मिलन का सिस्टम ज़्यादा था। बराबर बैठे रहते थे थाने में ही, जिसको चाहते थे, जिसकी गाड़ी चाहते थे बंद करवाते थे, जिसकी गाड़ी चाहते थे चलने देते थे। ये काम इनका पहले से होता था, ज़्यादातर समय इनका जो है थाने में ही बीतता है।
तो ऐसे तो लगता है जैसे जो भी मतलब जो है यहाँ पे हो रहा है, यही लग रहा है कि थाना प्रभारी थाना कम चला रहे हैं और ये खनन माफिया थाना ज़्यादा चला रहे हैं। तो आप पर थाने में पहुंचने पे क्या किया गया आपके साथ? थाने में मेरे साथ तो एकदम वही अपराधियों के तरीके, एक पत्रकार वाला कोई मतलब भेद। साथ क्या हुआ था? हमारे साथ हुआ ये था, कल हमने खनन इंस्पेक्टर डॉक्टर सुशील जी को फ़ोन किया था खनन की जानकारी देने के लिए। तो उन्होंने मेरे से कम 12 से 13 मिनट बात की और पूरी जानकारी दी। कहा कि ऐसी कोई घटना हो, कहीं पे खनन हो रहा हो तो मुझे अवगत कराइए। और मैंने जब वहाँ से मतलब आज जो है मेरे पास उसी से जुड़ा हुआ ज्ञान सिंह का दिन में फ़ोन आया। कहा कि आप जो है अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। मैंने कहा शिकायत तो करना मेरा काम है क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। तो कहने लगे आप शिकायत ना करिए, आप हमसे आके मिलिए। तो हमने कहा ठीक है देखेंगे। हम उनसे मिलने के लिए नहीं गए। आज शाम को वही 7 बजा, लमसम में 7 बजा रहा होगा, मिंटू सिंह उर्फ शशिकांत यादव का मेरे पास फ़ोन आया। कहा कि आप जो है जागस पार चौराहे पे आ जाइए। तो मैंने कहा मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा, वहाँ खनन वाले सब बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप वहाँ ना आइए। हमने कहा आपको मिलना हो तो आप मेरे पास अलग आ जाइए, मैं आपसे मिल लूँगा। मैं जब उनके पास गया तो वो आके मेरी गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद मिंटू भी उन्हीं के साथ जैसे कि मिले हुए थे प्लानिंग के तहत 100 मीटर आगे बढ़े। एक फार्चूनर और एक दूसरी ब्लैक कलर की गाड़ी आगे शायद मिंटू की ही थी, वो पीछे से खड़ी हो गई और मुझे आगे पीछे जाने से रोक लिया। जब मैं बाहर निकला तो ज्ञान सिंह, अजय ठाकुर और उनके कम से कम 10-12 लोग जो साथी जो थे वो मारपीट पे आमादा हो गए। कहना कितना बड़ा पत्रकार हो गया है तू मतलब जो है खनन की शिकायत करता है, जानता नहीं कि डीएम, एसडीएम मतलब जो है और कमिश्नर सारे अधिकारी जो है मेरे से इस बात का पैसा लेते हैं, तब मैं रात दिन खनन करवाता हूं। और उसके बाद इन लोगों ने मुझे मार पीट के जाके 1 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मुझे पकड़ के थाने ज्ञान सिंह, अजय ठाकुर और मतलब जो कम से कम के 12-15 लोग थे। कहाँ पे आपको बंद किया? ये आम्रपाली योजना है, एलपी स्कूल के पास में इन्होंने जाके बंद किया। फिर वहाँ से इंस्पेक्टर महोदय को फ़ोन किया कि एक है पत्रकार, कितने थे वो लोग कम से कम 12 से 15 लोग थे। और आप पे क्या इल्ज़ाम लगाया है उन लोगों ने? हमारे पे इल्ज़ाम 50,000 रुपये की फिर मतलब मांग करने का और असलहा का, जबकि असलहा अगर असलहे की सही मायने में जांच हो जाए, असलहे पे अगर एक भी मेरा हाथों का निशान आ जाए तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए असलहे की भी जांच होनी चाहिए। आपकी तो खुद की लाइसेंस है ना? मैं लाइसेंस असलहा, जब मैं पत्रकारी का काम कर रहा हूँ तो मैं असलहा लेके भी नहीं चलता हूँ। उसके बाद यही लोग मुझे थाने ले गए और वहाँ भी मेरे साथ दुर्व्यवहार ही किया गया। मेरे जूते उतरवा दिए गए, मेरा पर्स मतलब ले लिया गया, मेरे मोबाइल छीन लिए गए और मुझे किसी से बात ना करने दी गई। जैसे कि मैं मतलब जो है इनके कहने के हिसाब से मैं अपराधी था। उन लोगों का थाने में पहले से भी आना जाना है और इंस्पेक्टर साहब से गले में हाथ डाल के उनका बैठना उठना था इससे पहले वाले, और शायद इस वाले में भी ऐसे ही कुछ प्रयास कर रहे होंगे। हालांकि अभी जो है एक दूसरे साथी को इन्होंने बैठाल रखा है जिन्होंने वादी बन के एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दी थी, क्योंकि उनको कुछ संदेह लगा है कि ये लोग झूठ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब देखो क्या होता है इसमें। आप क्या चाहते हो इसमें क्या हो? इसमें चाहता हूँ मैं सही तरीके से जांच करके इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि अन्य लोग पत्रकारों के खिलाफ इस तरीके से मतलब जो है गलत कृत्य से कार्य ना कर पाएँ।